तो उसमें ऐसे ही दूषित दर्पण लगा दिए जाते हैं। किसी में पतले हो, किसी में मोटे हो, किसी में सकरे हो, किसी में चौड़े हो, है ना। किसी में तुम्हारा मुंह ऐसा खब्बी सा दिख रहा है, जबकि वो है कहीं, तुम तो ज्यों के त्यों हो। तो जैसा जैसा शीशा तैसा तैसा तुम्हारा भ्रम से स्वरूप नजर आने लगता है। तो बिना शीशे के तुमको शुद्ध आत्मा। इसलिए ये गाना हमें बड़ा प्रिय लगा, दिल विल। क्या दिल लिए फिरते हो? जब तक तुम्हारे पास दिल है तब तक तो भ्रांति है। बेदिल होकर देखो, बेदिल होकर जिसने देखा। अगर तुम दिल से देखोगे तो तुम्हें ही तुम्हारा स्वरूप कैसा नकली नजर आएगा और तुम उसी में फंसे रहो, यही मैं हूँ। भाई बहुत बुरी बात कह देते वकील साहब, मैं तो दुखी हो जाता। तो को प्रतिबिंब हो कि बिंब हो? जो मान और अपमान के लिए सजा बैठा रहता है, जो अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए तैयार खड़ा है, अच्छा बुरा के लिए जो है तैयार खड़ा है, वो प्रतिबिंब है कि बिंब है? बस इसी आभास का बंधन हुआ है। यही आभास मुक्त होना चाहता है और होगा भी यही आभास। जब इसका आवरण भंग होगा, यानी कि अज्ञान मिटेगा, तब यही कहेगा आभास डंके की चोट में। क्या कहेगा? शिवो बहुत बढ़िया व्याख्या है इसकी। कैसा कैसा दिखाई देगा, हम उसी को अपना रूप समझकर वैसा ही मानकर रोया करेंगे। उस कुरूपता का कोई भी उपचार किया करें, कोई भी सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करें, किंतु उससे कुरूपता मिटेगी नहीं। उसका वास्तविक कारण दर्पण का दोष है। अब दर्पण में जो तुम टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हो, कुरूप दिखाई दे रहे हो, बताओ कितना पाउडर लगाया जाए दर्पण में तब ठीक हो जाओगे? वही हाल तो यहाँ मचा हुआ है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई फलाना है, कोई ढीका है, और सब अपने अपने सुधार में लगे पड़े हैं। तो सब नकली काम में तो लगे पड़े हो। बोलो, जर्जर हो गया क्या? चौखटा, शीशा नहीं, चौखटा। एक शीशा होता है दर्पण, उस पर चारों ओर से चौखटा लगा रहता है। कभी कभी शीशा भी पुराना होने पर दाग आ जाते हैं, और नई चौखटा तो जल्दी जो है गल जाता है, और उसमें कीड़े लग जाते हैं, लकड़ी के कीड़े लग जाते हैं। तो चौखट तो तुम्हारा सड़ने वाला हुआ। अब तसल्ली करोगे कि चौखटा सड़ गया तो क्या है, अभी हम दूसरा पकड़ लेंगे, देहांतर कर लेंगे। क्योंकि भगवान ने थोड़ा समर्थन कर दिया है गीता में। देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। भगवान कहते हैं जैसे तुम्हारी देह, स्थूल देह की 3 अवस्थाएं हैं, कुमार, यौवन और वृद्ध, ये तीनों अवस्थाएं बदलती रहती हैं। देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। फिर एक और अवस्था आती है, तो क्या? तथा देहांतर प्राप्ति। क्या करोगे तुम? अब इस चौखटे को छोड़ दोगे, हाँ, शीशा को, इसको छोड़ दोगे, कोई नया शीशा पकड़ोगे। ठीक है? अब वो नया शीशा पकड़ने की जो विधि है, यहाँ प्रश्न खड़े होते हैं। तो हम कई जो मनुष्य थे तो मनुष्य ही हो जाएंगे, तो नहीं हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जिस समय तुम्हारा चौखटा नष्ट होने को होगा, उस समय तुम्हारे उस जो है दर्पण के भीतर जो आभासित और आभास ने जो अंतःकरण को मैं मान करके वृत्तियां बनाई हैं,
वो क्या है? और उन वृत्तियों के बारे में शास्त्रों ने कहा है कि पुत्र पुत्रियों की वृत्तियों में, नाती नातिनों की वृत्तियों में मरे तो तुम जो है गिजाई बनोगे, गिजाई, समझ रहे हो? और धनाकार वृत्ति में मरे तो सांप बनोगे जा करके। परिवाराकार वृत्ति में गिजाई, धनाकार वृत्ति में सांप, और मढ़ाकार वृत्ति में परिवार छिपकली, परेवा बनोगे ही बनोगे। इसलिए होशियार हो जाओ, हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति में रहना सीखो। ब्रह्माकार वृत्ति में रहने से अगर चूक भी हो गई तो श्रीमान पुरुषों के यहाँ पहुंचोगे, लेकिन मान ही नहीं रहे। 24 घंटे उधर ही को भागते हो, कहाँ जिधर पतन है उत्थान की तरफ भाग ही नहीं रहे। इसी प्रकार बैठना एक समस्या है जिसका समाधान अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही हो सकता है। अपने मुख को वैसा ही जान लेना जैसा वह है, और दर्पण के दोष पहचान लेना तथा दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को दर्पण के कारण विकृत समझ लेना समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त है। इसके बाद दर्पण में अपना विकृत रूप देख करके दुख नहीं होगा। एक बार तुम अपने स्वरूप को पहचान जाओ, अगर पहचान गए तो फिर जब दोबारा दर्पण में झांकोगे तो वही दिखेगा पहले वाला, लेकिन अब दिखता रहे, अब तुम्हें कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी भी व्यवहार में व्यवहार ही करते हैं, कुछ और थोड़े ही करेंगे। लेकिन सजग कहाँ रहते हैं? हमने कई बार बताया भी है, चलो फिर से बताते हैं। ज्ञानी चिल्लाएगा दर्द होने पर, ज्ञानी इलाज कराएगा दर्द होने पर, ऑपरेशन कराएगा दर्द होने पर, ये सब ज्ञानी का होगा। लेकिन फिर अज्ञानी और ज्ञानी में भेद, फर्क क्या है? कई फर्क ये है, अज्ञानी उसको सत्य समझता है, कहता है डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, अब तो हम बच गए। और ज्ञानी कहता है कुछ था ही नहीं। ज्ञानी को क्या नजर आ रहा था? मया अतिरिक्तम इदम द्वैतम, मैं के अलावा और कुछ है ही नहीं। दर्द भी, हाँ, दर्द के तुम दृष्टा यहीं पर प्रैक्टिकल कर लो। अभी अभी जैसे मेरी अभी दाढ़ में दर्द हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि हमको दर्द था नहीं, बहुत दर्द था, लेकिन हम वहाँ देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस दर्द को जानने वाले हम हैं कि जिसको दर्द हो रहा है वो हम हैं। विचार करोगे तो पता लगेगा। तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इस दर्द को भी, दर्द तो है, पीड़ा है, लेकिन इसको जानने वाला भी तो कोई है कि नहीं? तो जो जानने वाला है वो तुम हो, या जिसको हो रहा है वो तुम हो? बस यही अज्ञानी और ज्ञानी की पहचान। ठीक है, ज्यादा देर तो नहीं होगी, नहीं बंद करना, व्याख्या है थोड़ी लंबी है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है, वह असंग है, निर्विकार है। दोष, विकार और कमियां शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में होती हैं। उनसे तादात्म्य रखने के कारण से आत्मा में उसको तुम अनुभूत करते रहते हो। ऐसा जानने वाले को दुख कैसे हो सकता है? उसे नाना रूपात्मक संसार मनोरंजन का विषय लगेगा। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, फिर भी वो जो है तत्वदर्शी थे। जब लोग उन पर हंसने लगे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने हमारा अपमान कर दिया, उन्होंने तो ये कहा, राजा जनक, मैंने सोचा था कि तेरी सभा में बड़े बड़े विद्वान होंगे, लेकिन यहाँ तो सबके सब चर्मकार बैठे हुए हैं।
हाँ? वो दुखी नहीं हुए, बल्कि अपनी आत्मा में स्थित थे, इसलिए उन्होंने कहा इनको पहचान ही नहीं है, मैं की पहचान ही नहीं। उसे मनुष्य शरीर प्रमाणित दिखाई देता है, ज्ञानी को ये मनुष्य शरीर क्या दिखाई देता है? ब्रह्म को सिद्ध करने का प्रमाण, भोग का प्रमाण नहीं। अब तो आज हमें बारात जाना है, अब आज तो जो है फलानी जगह जाना है, अब आज उनके यहाँ वो भूत हो गए, अब वे भूत हो गए हैं, तुम नहीं होगे भूत। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि तुम्हारी व्यवहारिकता से तुम्हारी प्रतिभाषिकता सिद्ध हो जाती है। तुम सत्य का जो है चर्चा, सत्य का कथन, सत्य का जो है स्पर्शन छोड़ना मंजूर कर लेते हो, काहे के लिए? असत्य व्यवहार के लिए। इससे तुम्हारी पोल तुम्हें खुद पता लग जाए, चल जाइए। हम ये नहीं कह रहे कि जाओ मत, फिर बार बार कहेंगे, लेकिन महसूस करो जाना कहाँ जरूरी है, सत्संग में या कंडोलेंस में, सत्संग में या शादी में। लगता क्या है तुम्हें, कहाँ जाना जरूरी है? अगर जरूरी लगती है शादी, काऊ से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बंधन में हो। जाने आने के लिए मना नहीं करता शास्त्र, लगता क्या है तुम्हें? सत्संग छोड़ने से तुम्हें दुख लगता है कि शादी छोड़ने से दुख लगता है? सच्चे साधक की पहचान है। और ज्ञानी तो जो है हर जगह मौजूद रह करके अपने आप में रह लेता है, उसे कोई समझ नहीं पाता। हम वहाँ देखने गए वाघा बॉर्डर, तो वहाँ बहुत हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत थी, कम से कम 20-25 हजार तो होगी, ठीक है। उधर पाकिस्तान में जो है 2-4 बैठे थे, तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई, आमने सामने परेड होती है। तो अब हम वहाँ जो है इन लोगों को बता रहे हैं हमने कि देखो विराट स्वरूप कृष्ण ने दिखाया था, आज भी दिख रहा है भारत को, आज भी विराट, हम ही तो हैं विराट के लिए, कोई सुने ही नहीं हमारी। तो मैं क्या समझाना चाहता, जो ज्ञान में जीते हैं ना, वो भीड़ में भी प्रसन्न रहते हैं, अकेले में भी प्रसन्न रहते हैं, दुकेले में भी प्रसन्न रहते हैं। तुम चाहे जहाँ छोड़ दो, प्रसन्नता उनकी कभी भी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि विराट हैं तो हम हैं। इसी को हम एक जो है छोटे से श्लोक में कहा करते हैं, 2 अल्फाजों में कुल मेरा फसाना है। अब देखो, याद तुमको सबको होगा, इसका अनुभव तो करो। 2 अल्फाजों में कुल मेरा फसाना है, फैलूं तो सिकुड़ूं तो दिले आशिक, और फैलूं तो जमाना है। अरे मैं ही जो है दुनिया के रूप में दिखाई दे रहा हूँ, और मैं ही अकेले में हूँ, मैं के अलावा कोई अदर नहीं। अब बताओ, किसे देखकर सुखी हो और किसे देखकर दुखी हो? ये कब होता है? जब हमारे चिदाभास का आवरण भंग हो जाता है। जब तक चिदाभास पर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, 3 आवरण है ना, मल का आवरण, विक्षेप का आवरण और अज्ञान का आवरण। जब अज्ञान का आवरण नष्ट होता है, वो काहे से होगा? केवल बिंब के स्वरूप बोध से। प्रतिबिंब को जब लगेगा कि हम हैं ही नहीं, है तो केवल बिंब, तब वो आभासित होना उसको सिद्ध हो जाता है। वह चाहे तो
अपने अधिकार का प्रयोग करके सत्य को जान सकता है और अपना सिर फोड़ना बंद करे कि हाँ ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला, हाँ सन्यासी हो गए तो हमें आई लोग इज्जत नहीं करते। मैं बता रहा हूँ, व्यंग नहीं कस रहा हूँ। हाँ हाँ अगर तुम्हें लगता है कि हमें इज्जत चाहिए तो यू आर नथिंग, कुछ नहीं हो सन्यासी बन्यासी। क्यों? क्योंकि सन्यास में मान अपमान रहता कहाँ है, सुख दुख रहता कहाँ है, जन्म मृत्यु रहती कहाँ है। सन्यास का सीधा मतलब है कि हम केवल उसी अपने परमेश्वर के मित्र हो गए, बाकी सारी दुनिया तो मैंने त्याग दी, उसका नाम सन्यास है। वो मेरा स्वरूप ही है, इसका नाम ज्ञान है। सन्यास में भक्ति होती है। ये लोग खामखा लड़ा करते हैं कि हम सन्यासियों को भक्त नहीं मानते। सन्यासी से बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं है। पक्का भक्त तो वही। पक्का भक्त तो सन्यासी ही है। वे नकली भक्ति को भक्ति समझते, वो भक्ति थोड़ी है। संसार के पूर्ण रूप से त्याग का नाम ही भगवान की भक्ति है। इस प्रकार से वो जो है मौज में रहता है। जीव भाव जाने के साथ कर्ता भोक्ता भाव, राग द्वेष भाव और विषयों का सुख दुख भाव सब का सब खत्म हो गया कि नहीं? आत्म भाव के प्राप्त होते ही सारे भाव नष्ट हो जाते हैं और आत्म भाव ज्ञान से होता है, अज्ञान से नहीं। और जब आत्म भाव में हम आ जाते हैं तब हम कहते हैं डंकी की छोड़ दी। क्या कहते हैं? श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। भासता था अभी तक जो भ्रम मात्र था, भासता था अभी तक वो भ्रम मात्र था, आप ही में जगत को विलय कर दिया, आप ही ने जगत को विलय कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। काम क्रोधादिक चोरों से डरते रहे, काम क्रोधादिक चोरों से डरते रहे, ज्ञान की खड़ग देकर अभय कर दिया, ज्ञान की खड़ग लेकर अभय कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। ढाल बैराग्य की धन बंधाई जभी, ढाल बैराग्य की धड़ बधाई जभी, घोर संसार रिपु का दमन कर दिया, घोर संसार रिपु का दमन कर दिया, घोर संसार रिपु का दमन कर दिया, घोर संसार रिपु का दमन कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। चल रहा चक्र आवागमन का यहाँ, चल रहा चक्र आवागमन का यहाँ, चल रहा चक्र आवागमन
चल रहा चक्र यावागवत का यहाँ। सैन्य झगड़ा सदा का खत्म कर दिया। 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 श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। एक पल में तमाशा अजब कर दिया। एक पल में तमाशा गजब कर दिया। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को कभी भी अपने सतगुरुदेव भगवान का ऋण त्यागना नहीं चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं, ये पहचान बता दूं आपको, जो ज्ञानी होते हैं वो कभी इस विद्या को अपनी नहीं कहते, तो कहते हैं इनकी कृपा धनुज रन मारे हाँ। मुनि वशिष्ठ कुल गुरु हमारे और इनकी कृपा धनुज हम पाए। देख रहे हमारे तो खुद न थे आदि। तो मेरा कुछ नहीं होता है। गुरुदेव की जब अहेतु की कृपा बरसने लगती है तो ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या भी हमारी सेवा में लग जाती है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।